हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रवीण पांडे है और मैं एक लाइफ कोच, ब्रेन साइंस कोच एंड ऑथर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मनी क्वेश्चंस। मनी, पैसा। आज हम लोग का इस वीडियो का टॉपिक पैसे से रिलेटेड है। मतलब कि पैसे को थोड़ा समझेंगे, पैसे को थोड़ा जानेंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या जो मैं नोटिस कर पाता हूं अपने सेमिनार में, वर्कशॉप में, वो है क्वेश्चंस। आज हम सबसे क्वेश्चन करते हैं। अपने मम्मी से क्वेश्चन करते हैं, अपने पापा से क्वेश्चन करते हैं, अपने वाइफ से क्वेश्चन करते हैं, बट खुद से क्वेश्चन नहीं करते। और सबका यही काम है। मम्मी पापा लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे। बच्चा क्या करेगा, अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करेगा, खुद से क्वेश्चन नहीं करेगा। बट दोस्तों, मुद्दा पैसे की है, मनी की है। और यदि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो आपको क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस को डिजाइन किया है आपके लिए, जो आपको मनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्क्राइब करेगा, थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। बट मजबूर कब करेगा? जब आप, ध्यान सुनिएगा, जब आप रियलाइज करेंगे। एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा रियलाइज करिएगा कि सच में जरूरी है कि नहीं, ये जरूरी है कि नहीं। तब आप देख पाएंगे कि एक चेंजेस आपके अंदर तुरंत जनरेट हो पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग कोऑपरेट करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद रियलाइजेशन कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। क्वेश्चंस पर आते हैं, सीधे मुद्दे की बात, सीधे वैल्यू की बात करते हैं। क्वेश्चंस रियलाइज जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या मैं कोई चीज के लिए, ध्यान सुनिएगा, क्या मैं कोई चीज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करता हूं? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। रियलाइज करिएगा, ध्यान सुनिए। रियलाइजेशन इस वीडियो में सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना मतलब का कोई भी चीज ले लेते हैं, कोई चीज के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स आपने ले लिया, आपने प्राइम वीडियो ले लिया, बिना मतलब का खर्च इसे हम कहते हैं। आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड जिसका आप एक एनुअल फी देते हैं, जिसका आप क्या देते हैं? एनुअल फी देते हैं। आपने पता नहीं किया मार्केट में कि कई क्रेडिट कार्ड ऐसे भी हैं जिसका एनुअल फी नहीं देना होता है। आपने क्या किया? वो ले लिया जिसका एनुअल फी होता है। आपने क्या किया? लोन ले लिया किसी बैंक से जाकर के, इसमें 12% आपको इंटरेस्ट देना है, 10% इंटरेस्ट देना है। पर हो सकता है गवर्नमेंट कोई छूट की हो, गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाली हो कि ऐसे नहीं करना है, और आप बैंक में गए, गवर्नमेंट के स्कीम को पकड़ नहीं पाए, आप जाके सीधे नॉर्मली लोन ले लिए 12% के ऊपर। गवर्नमेंट बोलती है कि 6%, और आपने समझा नहीं, देखा नहीं, इसलिए आप 12% के इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हैं। दोस्तों, ये मनी लीकेज है। जब आप इन प्रश्न को अपने अंदर डालेंगे, क्या मैं कोई चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करता हूं, इस प्रश्न को जब आप खुद से करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि मनी लीकेज आप पकड़ पाएंगे कि यार हाँ, कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं हो गया। मैं मुंबई जाना चाहता हूं, ट्रेन से जाता, एयरपोर्ट से जाता, या फिर बस से जाता, व्हिच इज बेटर? ट्रेन। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। पूछिए और कमेंट में भी बताइए, क्या आप करते हैं खर्च या नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या मैं पैसे को जरूरत के लिए ही प्रयोग करता हूं? दोस्तों, आज की दुनिया है, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, हम लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं। क्या हम लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब लड़की का शादी होता है, ध्यान सुनिएगा, जब लड़की का शादी होता है तो 5-10 लाख 20 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। बट दोबारा लड़की को देने के लिए 500 रुपए की साड़ी नहीं होती है अपने पास।
एकदम ट्रू लाइन में बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे। लड़की का शादी है, खेत बेच करके, घर गिरवी रख करके, लोन लेकर के, किसी से कर्ज लेकर के हम लोग क्या किए कि शादी तो कर दिए, 5-10 लाख 20 लाख खर्च हो गया, बट दोबारा लड़की की शादी के बाद हम लोग उसे 500 रुपए की साड़ी तक नहीं दे पाते। ये हम सबकी समस्याएं हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग बेफिजूल का खर्च करते हैं। क्यों जीना है दिखावी जिंदगी? एग्जाम्पल देता हूं, बर्थडे। पैसे जब भी खर्च करिए ना, जरूरत के लिए ही करिए। अगर जरूरत नहीं है तो उसका खर्च मत करिए। मैं एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। आपका बर्थडे है, आपने क्या किया, अपने दोस्तों को, अपने यार मित्र को पार्टीज के लिए अपने घर पे बुलाया, ठीक है, वो तो मान लो चलता है। बट आपने एक ऐसा ड्रेस खरीद लिया, एक ऐसा ड्रेस खरीद लिया जिसमें आप जोकर बने हुए हो और वो 5,000 रुपए का है। आपने ऐसा ड्रेस खरीद लिया सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, जो कि यूजलेस है। इसे इमोशनल बाइंग कहते हैं। तो पूछिए खुद से, क्या मैं इमोशनल बाइंग तो नहीं करता? अब मार्केट गया किसी और काम से, अब मार्केट गए एक कि होली का चलो एक कपड़ा ले लेते हैं, दिख गया कि 4 अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, पैसे जेब में पड़े हुए हैं, ले लेते हैं यार, क्या समस्या है, यूजलेस है फिर भी ले लेते हैं ना, अच्छे लगेंगे। इमोशनल बाइंग आपको कम करना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनल बाइंग ट्रैप में फंसे हुए, ध्यान दीजिएगा, आपका पैसा आएगा तो जरूर, हाथों में आएगा, कुछ देर के लिए वापस चला जाएगा, क्योंकि आपके इमोशंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। और जब तक इमोशंस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे और समस्याएं होती रहेंगी। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सभी चीजें जो होती है ना, सब इमोशनल बाइंग है। थोड़ा सा ले लेते हैं, दोस्त यार में चलता है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, दोस्त यार में चलता है, ये सभी इमोशनल बाइंग है। यदि आप इन सब चीजों को कंट्रोल करना सीख जाएं, यदि आप इस प्रश्न को रियलाइज कर ले कि सच में ऐसा तो नहीं ना कि मैं जरूरत के बिना भी पैसे खर्च करता हूं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्या मैं आय से ज्यादा खर्च करता हूं? दोस्तों, क्या मैं आय से ज्यादा खर्च करता हूं? मतलब मेरी कमाई तो 20 रुपए है, पर मैं खर्च 30 रुपए करता हूं। मेरे सेमिनार में अक्सर लोग आते हैं, पेरेंटिंग के वर्कशॉप में, तो कई सारे लोग पैसे को लेकर भी प्रश्न पूछ देते हैं। प्रश्न क्या था कि सर खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तब मैं पूछता हूं कि क्या आप कभी खुद से प्रश्न पूछते हैं? आप अकाउंटेबिलिटी रखते हैं अपने पैसे की? पैसे कब आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? वो बोलते हैं नहीं सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर प्रश्न आपको अंदर से झकझोरेगा, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। रियलाइज करिए, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या मैं आय से ज्यादा खर्च करता हूं? थोड़ा कैलकुलेशन करिए, लिखिए उसको, देखिए कि आपकी कमाई कितनी है, देखिए कि आप महीने में खर्च कितना करते हैं और सेविंग कितना करते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करते जाइए कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं पैसा बचा कैसे सकता हूं? ये क्वेश्चन रोज पूछना है आपको। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं सच कह रहा हूं, मैं क्लास 11 से ट्रेनिंग दे रहा हूं। जब मैं क्लास 11th में था तब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। स्टार्टिंग से ही मैं बिजनेस ट्रेनिंग से अंदर रहा, सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग में देता आ रहा हूं, बच्चों को पर्सनालिटी सिखाना। ये क्वेश्चंस मैं हमेशा करता हूं कि मैं पैसे कैसे बचा सकता हूं। और सबसे जरूरी चीज, मैं कहीं भी ट्रेनिंग देता हूं, इस क्वेश्चन को ऐड कर देता हूं, एडिशनल बोनस रहता है ये, पैसे कैसे बचा सकता हूं। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना खुद से, तो इसका आंसर निकलेगा ब्रेन से। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप सोचिए कि आपको एक होंडई का कार लेना है, होंडई का कार लेना है, पता है आप जब इसको रियलाइज करेंगे, पूछेंगे ना मुझे होंडई का कार लेना है, ब्लैक कलर का लेना है, ब्लैक कलर का लेना है, ब्लैक कलर का लेना है, तो पता है क्या होगा? आपको कुछ दिन बाद मार्केट में होंडई का ब्लैक कलर की कार दिखने लग जाएगी। जैसा प्रश्न आप डालें अंदर, आपको वैसा ही आंसर मिलना शुरू। तो जब आप इसका प्रश्न, मनी का प्रश्न डालेंगे अपने अंदर कि क्या मैं पैसे कैसे बचा सकता हूं, सॉरी मैं कैसे पैसे बचा सकता हूं, तो आप देख पाएंगे कि आपको उसका आंसर मिलेगा।
कि आप ये करके पैसे बचा सकते हो, आप सेविंग करके पैसे बचा सकते हो, आप एक बैंक बना सकते हो अपने घर में, आप एसआईपी कर सकते हो, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, बहुत सारी चीजों से पैसे बचाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, मेरे ऊपर कितना कर्जा है और कैसे मैं इसे चुका सकता हूं। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी, रियलाइज करिए, आंखें बंद करिए एक सेकंड के लिए, आंखें बंद करिए अपना, तो सोचिए, एक कैलकुलेशन लगाइए दिमाग का, ये आपके ऊपर कितना कर्जा है। तो याद आएगा, अरे 10,000 वहां पे है, 5,000 वहां पर है, 2,000 वहां पर है, अच्छा अच्छा, कुछ वहां पर भी है, ठीक है ठीक है, और ये बाप रे बाप 25,000 रुपये वहां पर भी है। तो आप फाइनली पाएंगे कि 2-3 लाख रुपए कर्ज अगर है, तब आपको क्या पूछना है कि मैं कैसे चुका सकता हूं। ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर पॉइंट है, सीरियस पॉइंट है। इसको जब आप रियलाइज करेंगे, जब आप इसको सोचेंगे, तब आप गेम चेंज कर पाएंगे। एक मेरा पार्टिसिपेंट है, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट करते हैं वो हमेशा, वो कह रहे थे कि सर पता ही नहीं चलता कि कर्जा कब बढ़ते बढ़ते चला जाता है। एक कर्जा लिया मैंने, इसको चुकाने के लिए एक और ले लिया, अब इसको चुकाने के लिए एक और ले लिया, इसको चुकाने के लिए एक और ले लिया, ऐसे करते करते सर बहुत ज्यादा पैसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी की जब कमी होती है तो ऐसे ही होता है। जब आप हिसाब नहीं रखेंगे कि आपके ऊपर बोझ कितना है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, तो आपके साथ यही समस्या होगा। और आज हर आम इंसान के साथ यह समस्या होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कितना कर्ज है उसके अंदर ऊपर। आते हैं लोग घर पर, कर्जदार पैसे मांगते, वो शॉक्ड, अरे हाँ आपका भी पैसा बाकी है, दे देंगे 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, ये करते हैं। देखते आया हूं, बचपन से देखते आया हूं, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा अनुभव है हमें। तो इस प्रश्न को पूछना है, मेरे ऊपर कितना कर्जा है और मैं उसे कैसे चुका सकता हूं। हर हफ्ते में, हर 3 दिन पर, पॉसिबल हो तो हर दिन इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखिए दोस्तों। जब आप इनको रखेंगे ना, तो गेम चेंज कर पाएंगे, सीरियसनेस के साथ काम कर पाएंगे, और आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल खुद को फील कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं अपनी इनकम कहां से बढ़ा सकता हूं। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपको होंडाई की कार चाहिए ब्लैक कलर की, तो आपको कुछ दिनों में मार्केट में दिखने लग जाएगा होंडाई की ब्लैक कलर की कार। जब आप ये प्रश्न खुद से पूछेंगे कि मैं अपनी इनकम किस तरीके से बढ़ा सकता हूं, क्या करूं कि इनकम थोड़ा ज्यादा आने लग जाए, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपका ब्रेन ही आपको इसका आंसर देगा। आज होता क्या है, सुबह जाते हैं, उठते हैं, काम पे जाते हैं, एकदम आराम से नहाते धोते खाते पीते काम पे गए, वहां से आए, गए टेंशन लेकर के, आए टेंशन लेकर के, गए टेंशन लेकर के, आए टेंशन लेकर के, गए टेंशन लेकर के, आए टेंशन लेकर के। ये प्रश्न पूछने का फुर्सत ही नहीं है खुद से। इस वीडियो के माध्यम से ही कम से कम पूछ लीजिए, रियलाइज करिए, पूछिए पूछिए मैं क्या बोल रहा हूं, अरे पूछिए पूछिए खुद से, मैं अपनी इनकम आय कैसे बढ़ा सकता हूं। जब आप ये प्रश्न खुद से करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप रियलाइज कर पाएंगे कि कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जो आपके हाथ में है बट आप कर नहीं रहे हैं। दोस्तों, अगर इनकम स्रोत नहीं होगा ज्यादा तो प्रॉब्लम होगा। मैं जितने भी प्रोग्राम अटेंड किया हूं आज तक, जितने भी ट्रेनर्स हैं, बिजनेस कोच हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन में मैंने मिला है, मैंने मुलाकात किया है, उन सब के पास एक रिसोर्स नहीं होता है मनी का। वो मल्टीपल रिसोर्स रखते हैं अपने पास। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि एक टेबल अगर में है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक डंडी से काम नहीं चलेगा, उसमें चारों स्टैंड होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए टेबल को 4 उसमें स्टैंड, मतलब 4 पैर होने चाहिए टेबल के। अगर एक टूट भी जाए तो 3 पे कम से कम टिका रहे।
इसलिए मल्टीपल रिसोर्सेस होने चाहिए। खुद से क्वेश्चन करिए कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खुद से पूछिए पूछिए। जब आप इनकम बढ़ाएंगे तभी फैमिली में खुशियां भी आप बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मैं इमरजेंसी के लिए तैयार हूं? दोस्तों, मैं जहां तक जानता हूं किसी भी गरीब इंसान में यह हिम्मत ही नहीं होता कि यह प्रश्न पूछे। मैं सच कह रहा हूं, 101% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, चैलेंज भी दे रहा हूं। किसी भी गरीब इंसान में हिम्मत ही नहीं होता कि यह प्रश्न खुद से पूछे, क्या मैं इमरजेंसी के लिए तैयार हूं? दोस्तों, हमें पता है कि इमरजेंसी कभी भी बोल के नहीं आती। आप रास्ते में चल रहे हैं, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए। कोरोना आया था तो बोल करके आया था क्या कि मैं आने वाला हूं, रेडी फॉर द स्ट्रगल, रेडी फॉर द सैडनेस। बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, रेडी हो जाइए मरने के लिए। कोरोना आया था क्या ऐसे बोल के? नहीं आया था। कोरोना कैसे आया था? अचानक से आपने इंटरनेट खोला और देखा कि कोरोना वायरस बहुत ही भयंकर बीमारी फैल रही है चारों तरफ। इमरजेंसी कभी बोल के नहीं आती। एक प्रैक्टिकल कराता हूं, आप अपनी आंखें बंद करें। अरे बंद करिए, आप इसे बोल रहा हूं, बंद करिए आंखें। गुड। अब आप कल्पना करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ रात का खाना खा रहे हैं। खा लिए? वाह, अच्छा खाना था। ठीक है, सो जाइए, जाइए आप लोग अब सो जाइए। कल्पना करिए कि आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, सब लोग गहरी नींद में हैं और अचानक से आपका 2 बजे रात को नींद खुलता है। कल्पना में अपना नींद खोल लीजिए। अब आप अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को देखो कि जितने सुकून से वो प्रेजेंट टाइम में सो रहे हैं, अगर आप नहीं रहें तो भी क्या वो इतने सुकून से सो सकते हैं? रियलाइज करिए, पूछिए खुद से, कल्पना में ही पूछिए कि जितने सुकून से मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ अभी सो रहे हैं, क्या अगर मैं नहीं रहा फिर भी वो इस तरीके से सो पाएंगे, रिलैक्सेशन के साथ, निश्चिंत होकर के? अगर मैं आपका जवाब दोस्तों हाँ है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने अपने मनी मैनेजमेंट को, मनी नॉलेज को अच्छा रखा है और आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। आंखें खोल सकते हैं आप। बट इनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपका जवाब थोड़ा भी डाउटफुल है, आप डाउट हो रहे हैं, डाउट 10% में डाउट हो रहा है और जवाब ना की तरफ जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्त की हमें नॉलेज की आवश्यकता है, हमें इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें इनकम के बारे में, मनी के बारे में जानने की आवश्यकता है। सो इमरजेंसी, मैं कोरोना यहां पे बना रखा है। जब कोरोना आया था तो हर इंसान के आंखों पे यही था जो यहाँ पे थोड़ा सा झर रहा है, झरना की तरह, इसलिए मैंने इसको बना रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं अपने पैसे के ज्ञान को कैसे बढ़ा सकता हूं? ये पुअर फैमिली की सबसे बड़ी समस्या है। स्कूल बच्चों को भेजती है, स्कूल में बच्चा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब पढ़ के आता है। पैसे की नॉलेज कहीं भी नहीं होता। पैसे को किस तरह मैनेज किया जाए, पैसे को किस तरह बनाया जाए, पैसे को किस तरह बड़ा किया जाए, पैसे कैसे बढ़ाया जाए, कुछ भी नॉलेज कहीं भी नहीं होता। ये समस्याएं हैं। और जब नहीं होता तो न मम्मी को पैसे का ज्ञान, न पापा को पैसे का ज्ञान, न मुझे पैसे का ज्ञान, तो फिर पैसे आएंगे कहां से? दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में जितनी भी कृतियां थी पैसे के ऊपर वो पढ़ चुके थे। 11 साल की उम्र तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें किस लेवल का नॉलेज है। और वो भी कहते हैं इस बात को कि पैसे का ज्ञान हमारे जीवन का प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? नहीं, पैसे का ज्ञान नहीं लेना, अपने को सब कुछ लेना है, पैसे का ज्ञान नहीं लेना है। पर पैसे के लिए मर रहे होते हैं अपने लोग, मर रहे होते हैं कि यार पैसे कहीं से आ जाए, पैसे कहीं से आ जाए, पर पैसे का ज्ञान लेने में समस्याएं हैं। तो आप थोड़ा पूछिए कि मैं पैसे का और ज्ञान कैसे ले सकता हूं। खुद से पूछिए, रियलाइज करिए कि मैं पैसे का ज्ञान और कैसे ले सकता हूं, क्या मुझे पूरा ज्ञान है? ईमानदारी से प्रश्न करिएगा दोस्त, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे ज्यादा आपको टच कर सकती है, आपको फील कर सकती है, आप उसको फील कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक रिसर्च में बताना चाहूंगा दोस्तों, पैसे का ज्ञान ना होने का एक बहुत ही प्यारा सा रिसर्च है। जिस इंसान के पास पैसे का ज्ञान नहीं होता, अगर आप उसे 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए दे भी देते हैं तो ज्यादा दिन तक चला नहीं पाता। पैसे का ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। केबीसी इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। केबीसी खेलने वाले अक्सर आते हैं 5 करोड़ रुपए लेके जाते ही हैं जो भी जीतता है। तो कई साल केबीसी होने के बाद एक रिसर्च किया गया कि जितने लोग केबीसी जीते हैं वो आज किस हालत में है। 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो सेम हालत में होते हैं जिस हालत से उठ करके वो केबीसी को जीते थे। और यहां पर सबसे बड़ा डिफॉल्ट यदि कुछ है तो पैसे का ज्ञान है। जिस इंसान को पैसे का नॉलेज नहीं है, आप उसे 10 करोड़ रुपए भी दे देना, वो 4-5 साल में वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे था। तो पैसे का ज्ञान इसलिए भी जरूरी था कि आपके पास अगर गलती से पैसे चले भी आए किसी भी तरीके से, तो आप उसे बेहतर कर सके, अपने लाइफ को नया डिजाइन कर सके, उसे नया सजा सके। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को अच्छा नॉलेज दे। और बच्चे यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को पैसे का नॉलेज देने में कभी भी संकोचाए नहीं, तत्पर रहे हमेशा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या मैं सही लोगों की बातें सुनता हूं? दोस्तों, होता यह है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें पैसे का ज्ञान देते हैं कि पैसे कमाना बहुत कठिन है, पैसे कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अरे तुमको क्या पता, पैसे कमाने में पसीने छूट जाते हैं। अरे तुमको क्या पता है, पैसे कमाने में बाल पक जाते हैं। अरे तुमको क्या पता है, पैसे कमाना कितना कठिन काम है। 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, तब जाके 6,000 8,000 रुपए 10,000 रुपए मिलता है अपने को। ये हमारे आसपास के पड़ोसी लोग बताते हैं। कई लोग थोड़ा सा अपग्रेड मॉडल के होते हैं, वो बोलते हैं कि पैसे कमाने में गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट है, पढ़िए, जान लगाइए, जान लगानी पड़ेगी पैसे कमाने से पहले, ये वो क्या क्या बोलते हैं। हम लोग ना सही इंसान से बातें नहीं करते। जिन्होंने पैसा कमा के रखा है उनसे बातें नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान ना हो जो बहुत करोड़पति हो, पर क्या यूट्यूब पर भी नहीं है क्या? आप इंटरव्यू नहीं देख सकते क्या? आप उनके कोर्सेज खरीद नहीं सकते क्या? आप उनसे बातें नहीं कर सकते क्या? आज सारी सुविधाएं हैं, आज एक भी बहाना नहीं चल सकता। सही लोगों की बातें सुनिए। यदि आप बेस्ट मनी मैनेजमेंट बनना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि आपके घर में समस्याएं ना हो, चाहते हैं कि आपकी फैमिली हैप्पीनेस के साथ रहे, एंड ऑफ द डेथ जब होता है, जब हम लोग मरते हैं, उस वक्त यदि पैसे की तंगी ना रहे, मतलब जो मैं गरीब इंसानों की मैं बात करता हूं कि तैरही करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, इस लेवल की भी समस्याएं होती है। सही लोगों की बात सुनिए, जीवन में सही लोगों की बात सुनिए। खुद से प्रश्न कीजिए, किसकी बात सुनते हैं आप? आज तक किसकी बात सुनते आए हैं? और मैं सच सच कहता हूं आपसे, सही लोगों की बात सुनेंगे, सही बनते चले जाएंगे। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। साइंस कहता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। बट लाइफ कहता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जब साथ मिलते हैं तो बहुत ही बड़े होते हैं साथ मिल करके। सो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और सही लोगों की बात सुने। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे रखने जा रहा हूं, मुझे एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? खुद से पूछिए, मुझे एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? दोस्तों, आज मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उसके बाद आपको रियलाइज हो पाएगा कि यार सच में एक्शन तो लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्शन लूं तो कौन रोक रहा है आपको? देखिए जरा इसको, कौन सा माइंडसेट आपको रोक रहा है? डर आपको रोक रहा है? क्या रोक रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि आपको क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन एक्शन लेने से कौन रोक रहा है। यदि आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे पा रहे हैं तो आप एक ग्रेट मैनेजमेंटर बन सकते हैं मनी के ऊपर। दोस्तों, आई थिंक ये 10 क्वेश्चंस आपके लाइफ को चेंज करने के लिए इनफ है। यदि आप स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि ये जो 10 क्वेश्चन मैंने किया आपसे वही आपकी पूरी मनी लाइफ को चेंज कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर यदि आपने स्टार्टिंग यहां से किया, आपने 11 क्वेश्चन को लिख करके, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं ना, प्रीमियम कंटेंट देता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि मैं करूं कुछ और आपको बताऊं कुछ और। जो मैं करते आया हूं वही मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बहुत सालों से, मतलब 3-4 साल से मैं ट्रेनिंग लेते आ रहा हूं, सिखाते आ रहा हूं। कई हजार बच्चों को, कई हजार पेरेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है। और मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूं कि
क्वेश्चंस ही आपके लाइफ को चेंज करता है। आप इन क्वेश्चन को सही से लिख करके इसका आंसर लिखिए और रोज पॉसिबल हो तो करिए। अगर रोज पॉसिबल ना हो तो वीक में करिए, अगर वीक में पॉसिबल ना हो तो मंथ में करिए, अगर मंथ में भी पॉसिबल ना हो तो कम से कम दूसरे मंथ जरूर करिए। प्रायोरिटी दे के करिए, आप देख पाएंगे लाइफ चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग यहां से करिए। मैं कंटिन्यूसली वीडियो जो आपके लिए लाता रहूंगा, आपको ज्ञान देता रहूंगा और आपके हर पग पर मैं खड़ा रहूंगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। सो आप ईमानदारी से सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो, और मैं सच कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पसंद आया होगा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये पसंद आए ना आए मैटर नहीं करता। प्रायोरिटी पॉइंट है, मनी का बात है, तो वीडियो शेयर करिए। क्यों? शेयर करने से प्रॉफिट क्या होता है कि आपका दोस्त, आपकी बहन, भाई, जितने भी लोग होंगे उनको आप शेयर करेंगे तो वो भी देख पाएंगे कि मनी को किस तरह समझा जा सकता है, क्या क्वेश्चंस मैं खुद से करूं कि बेहतर हो सकता है, अपने मनी लाइफ को मैं बेहतर कर सकता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अपकमिंग वीडियोस के लिए छूट ना जाएं, आप कहीं नॉलेज से छूट ना जाएं, क्योंकि नॉलेज ही एकमात्र आज के जीवन को सार्थक बनाने का जरिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।